श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी के समान शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा और कौन है। ऐसे शील सिंधु कृपा सिंधु श्री राम विपिन वास करके नर लीला कर रहे हैं। खरदूषण आदि के साथ 14 राक्षस आए तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि श्री सीता जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु फिर तो आप अकेले रह जाएंगे, राक्षसों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। श्री सीता जी भी संग नहीं और मैं भी संग नहीं, न सहयोगी साथ न शक्ति साथ। श्री राम जी ने कहा, इन राक्षसों पर विजय युक्ति से पाई जाती है। वह युक्ति क्या है? भगवान ने कहा अकेले रह जाओ। इतना बढ़िया संकेत है। श्री लक्ष्मण जी ने समझना चाहा, प्रभु ने कहा बाद में समझाएंगे, अभी जाओ। पर कितना सुंदर संकेत, राम जी अकेले रह गए। आप अकेले रह जाओ, विकारों से सुरक्षित हो। द्वितीया द्वयम भयम भवति, दूसरा द्वंद्व का कारण बनेगा। एक वकील साहब का बेटा कहता था, पिताजी हमें अकेले में डर लगता है। पिता तार्किक वकील जो था कहने लगा, अकेले में डर लग ही नहीं सकता। वकील का बेटा बोला, हमको तो अकेले में ही डर लगता है। अच्छा, अकेले में किस बात का डर लगता है? किसका डर लगता है? बेटा बोला, अकेले में हमें भूत का डर लगता है। तो वकील ने कहा, फिर तुम अकेले कहां रह गए? एक तुम, दूसरा तुम्हारा भूत, डर शुरू। हम अगर बिल्कुल अकेले रह सकें, हमारे अलावा कोई हो ही नहीं, मुझे मेरी मंजिल कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। हम ही हम हो, बस हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले, दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल अकेले रह गए, हमारे अलावा दूसरे की सत्ता है ही नहीं। ऐसे भाव में रहने वाला व्यक्ति सहज विकारों से मुक्त हो जाता है। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूं। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर होके मैं घूमता हूं। और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। मैं ही मैं। श्री स्वामी राम तीर्थ जी लिखते हैं, पानी के जहाज से यात्रा करते समय तूफान आया, लगा कि जहाज डूबने वाला है। स्वामी जी का मन घबराया, तो स्वामी जी तुरंत अपने मन को डांटते हुए कहते हैं, कांपता है दिल तेरा अंदेश ऐ तूफान से क्यों। ना खुदा तू, लहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू, तू ही तू है, दूसरा है ही नहीं। और जब दूसरा न बचे तो द्वंद्व होगा कहां से। श्री राम जी कहते हैं, बस मैं अकेला रह जाऊं, और अकेले ऐसे रहे
कि सबके भीतर राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। जिधर देखो उधर राम जी ही राम जी, राम जी ही राम जी। देखई परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मर्यो। सारे राक्षस आपस में लड़कर मिट गए, सारी बुराइयां मिट जाएंगी अगर केवल श्री राम रह जाए, राम रह जाए। इसीलिए हम लोग परस्पर बोलते हैं तो कहते हैं राम राम। इसका अर्थ ही है कि इधर भी राम और उधर भी राम, सामने वाले में भी राम, प्रणाम करना जिसको कर रहे हैं उसमें भी राम, और जो प्रणाम कर रहा है उसमें भी राम। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। ओ साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग बगीचा। यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी में ही निश्चय जल से सींचा। साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जब फोटो खींचा। साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। ओ ये जग राम बगीचा, ओ ये जग राम बगीचा, साधु 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 यह जग राम बगीचा, यह जग राम बगीचा, ये जग राम बगीचा, साधु ये जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के सुमन खिले 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 हैं। कोई राजेश रंग है, कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा। साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, बगीचा यह जग राम बगीचा, राम बगीचा, साधु यह जग 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 राम बगीचा। सर्वत्र राम जी ही राम जी, राम जी ही राम जी। यह एक पक्ष। अब खरदूषण आदि राक्षसों का जब विनाश हो गया तो शूर्पणखा दुखी नहीं हुई।
धुआं देखी खर धुआं देख खरदूषण केरा। खरदूषण आदि राक्षसों का धुआं देखकर इनके विनाश पर शूर्पणखा बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? शूर्पणखा विवाहित थी, पति का नाम था विद्युत जिह्वा, रावण से अधिक शक्तिशाली था। ईर्ष्या के कारण रावण ने उसका वध करा दिया। शूर्पणखा ने ऐसी पीड़ा अपने हृदय में दबा ली, चूड़ियां नहीं फोड़ी, प्रतिज्ञा की कि राक्षस राज रावण, तूने अकारण मेरे पति का वध करा दिया। जिस दिन मैं संपूर्ण निशाचर जाति का नाश करवा दूंगी, उस दिन इन हाथों की चूड़ियां फोड़ूंगी। शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की है निशाचरों से रहित कर देने की पृथ्वी को, और राम जी ने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करऊं मैं ही। इसीलिए वो श्री राम जी से कहती है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो, और मेरे जैसी कोई नारी नहीं जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो। और यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग ब्रह्मा जी ने बहुत विधिवत ढंग से लिखा है। पकड़ पकड़ कर मैं लाती जाऊंगी, साफ आप करते चलना। काम मंथुरा कर गई बन भेजे श्री राम, पर रण रचिवे में रहेगा शूर्पणखा का नाम। इसीलिए खरदूषण आदि राक्षसों को पकड़ लाई। और जब इनका विनाश हो गया, तब शूर्पणखा रावण के पास जाती है कि अब तुम्हारी बारी है। तोर जियत 10 कंधर मोर की असगति होए। तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्दशा। रावण ने कहा, तुम्हारी नाक किसने काटी? हे भाई, 2 राजकुमार इस दंडक वन में आए। 2 राजकुमार, उनके संग एक सुंदरी देवी, मैं उससे मिलने चली गई। उसके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला, तूने खरदूषण से शिकायत नहीं की? खरदूषण के पास नहीं गई थी? शूर्पणखा बोली, गई थी। फिर वे तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गए थे? गए थे। फिर गए। मैं गई, वे मेरी सहायता के लिए गए और फिर गए। क्या कहा? तो खरदूषण मर गए? शूर्पणखा ने कहा, हां, पूरी सेना के साथ समाप्त हो गए। रावण ने कहा, ठीक है, मुझे एकांत में विचार करने दो।
खर दूषण मोसम बलवंता तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतारा अवतारा अवतारा। खरदूषण मेरे समान बलवान, उन्हें भगवान के अलावा कौन मार सकता है? तो देवताओं के रंजन के लिए, भूमि का भार भंजन करने के लिए भगवान का अवतार अगर हो गया है, तो यह नहीं सोचा कि मैं शरण में जाऊंगा। तो मैं जाई बैर हठ करिया, जाए बैर हट कर, तो मैं जाए बैर हट कर, तो मैं जाए। प्रभु सर प्राण तजे भव भवतरी हूँ, तो मैं जाऊं तो मैं जाए, तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं, तो मैं जाए, तो मैं जाए, तो मैं जाऊं। बैर करूंगा, स्वभाव ऐसा है, शरण में तो मैं जा नहीं सकता। हो ये भजन न तामस देहा। रावण बड़ा ईमानदार है। वो स्पष्ट कह रहा है कि भजन मुझसे हो नहीं सकता। तामसी शरीर है। हम लोग तो बिना भजन किए कहते खूब भजन हो रहा, बस भजन ही है, बस और क्या, भजन ही करते रहे दिन भजन। रावण कम से कम ईमानदार है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, रावण ने जीवन भर राम जी का नाम ही नहीं लिया। कहो तपस्विन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। और राम जी के नाम की कौन कहे, लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं लिया। लघु तापस कर बाग बिलासा, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी, इसी तरह काम चला लेता, नाम लिए ही नहीं। अंगद जी ने वार्तालाप की तो भी कहा, तौ प्रभु नारी भी रहे बलिहीना, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है। एक आदमी का हुआ अभिनंदन समारोह, सभी लोगों ने स्वागत किया। उसे बोलना था कि आपने हमारा जो अभिनंदन किया है उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं, पर भगवान की लीला, मौके पर दोनों शब्द भूल गया। न उसे अभिनंदन याद रहा, न आभारी। तब तक उद्घोषक ने कहा कि अब ये बोलेंगे। अब उसकी बड़ी मुसीबत थी, तो यही बोला कि आप लोगों ने, अब अभिनंदन भूल गया था, तो बोला आप लोगों ने जो हमारा ये किया है उसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। ये और वो में ही काम चला लिया। रावण राम जी का नाम नहीं लेता।
शंकर भगवान भी सोचते कि अच्छा चेला बनाया, इसे मंत्र ही याद नहीं है, महामंत्र राम जी का नाम लेता ही नहीं है। लेकिन एक बात है, रावण ने नाम लिया कब? गरज्यो मरत घोर रव भारी, तो पचारी, राम रन तो पचारी, गरज मरत घोर मरत घोर मरत। मरते मरते गर्जना करके बोला राम कहां? राम 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 कहा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, युद्ध लीला देख रहे थे। शिव जी ने कहा कि चलो, चेले ने दीक्षा सफल तो कर दी। लोग जिंदगी भर लेते हैं, अंत में नहीं ले पाते हैं, पर रावण ने जिंदगी भर नहीं लिया, अंत में ले लिया। एक सज्जन बोले ये तो मन को लुभाने की बात है, ऐसा थोड़े कि जिंदगी भर भजन न करो और अंत में कर लो तो उद्धार हो जाए, मुक्त हो जाओ। ये बात समझ में नहीं आती। अरे हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा देते समय बगल वाले की नकल करके पास हो जाए तो फेल थोड़ा ही माना जाता है। अंत में नकल ही कर ले और सही लिख दे तो पास। भगवान का नाम कोई अंत, जिंदगी भर तो इसीलिए लिया जाता है ताकि अंत में ले सकें, और धन्य है वे जो अंत में तो ले लेते हैं, वे पास हैं। रावण की सदगति हुई। रावण भजन स्पष्ट कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा। हाँ? और हम लोग बिना भजन किए कहते हैं खूब भजन हो रहा। अब भजन के सिवा कुछ नहीं करें, भजन बस भजन है। रावण कहता है कि मुझसे भजन नहीं होगा। तो तुमने निश्चय क्या किया है? रावण कहता मन वचन कर्म से एक ही निश्चय है कि मैं उनसे बैर करूंगा। भगवान से बैर? हां, क्यों? श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं दिव्य, इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की, और थोड़े से ध्यान में मन तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की, करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर के। तो मैं जाय बैर हठ करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। अपनी मृत्यु के द्वारा यदि मैं जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। जैसे आप कहीं जाते हैं तो सारी जिम्मेवारी आपकी, रास्ते का रहना, खाना पीना, सोना, ट्रेन रिजर्वेशन सब आपका, और अगर कोई भेजे तो उसकी जिम्मेवारी। जब कोई किसी को भेजता है तो जिम्मेवारी उसकी होती है। रावण ने कहा अगर मैं अपनी मौत मरकर जाऊंगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी, मेरे कर्मों की होगी, लेकिन भगवान अपने बाण पर बिठाकर भेजेंगे तो जिम्मेवारी भेजने वाली भगवान की होगी। इसलिए प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं, ऐसा निश्चय उसने किया। लेकिन दूसरी बात सोचता है कि अगर वे सामान्य मनुष्य हुए, सामान्य राजकुमार हुए, तब परीक्षा करूंगा, मारीच को हिरण बनाकर भेजूंगा, और अगर उन्होंने हिरण को सचमुच हिरण समझ लिया तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं है।
जिन्हें यह भी पता ना हो कि हिरण असली है कि नकली। काहे कि भगवान। और अगर उन्होंने पहचान लिया हिरण को तो भी मैं बैर करूंगा, समझ लूंगा कि भगवान है। उधर मायावी ने यही योजना बनाई, इधर मायापति श्री राम श्री सीता जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, प्रिया व्रत रुचिर, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, ललित करब ललित करब ललित करब ललित, मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं। क्यों नरलीला कर रहे? हां, अब तक जितने राक्षस आते रहे, श्री किशोरी जी आप करुणा की प्रेरणा देती रही। मेरे कृपा जल में आपका निवास रहा। करुणा बारी भूमि भिंजई है, करुणा जल। लेकिन मैं सोचता हूं कि अब आप करुणा जल में निवास न करके अग्नि में निवास करें, पावक में। और पावक क्या, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अब राम के क्रोध रूपी पावक में आप निवास करें। अर्थात अब कोई राक्षस आए तो करुणा की प्रेरणा न दें, क्षमा की प्रेरणा न दें, बल्कि उसका वध करने की प्रेरणा दें। आपकी प्रेरणा के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। श्री सीता जी ने कहा, ठीक है प्रभु। जब ही राम अस का बखानी, प्रभु पद ही है धरि अनल समानी, भगवान ने जब ऐसा कहा तो भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर श्री जानकी माता अग्नि में निवास कर देती है। पावक में अपना प्रतिबिंब वहां छोड़ दिया। निज प्रतिबिंब राखितः सीता। इधर मायावी योजना बना रहा है श्री सीता जी के हरण की, इधर मायापति श्री राम ऐसी योजना बनाते हैं। रावण, तुम श्री सीता जी को पाना चाहते हो? सीता जी शांति हैं, और सच्ची शांति तो सच्चे साधु को मिलती है, और तुम नकली बनकर आ रहे हो तो तुम्हें शांति भी नकली मिलेगी। नकली साधु को नकली शांति है। श्री सीता जी तो अग्नि में समा गई। श्री सीता जी का प्रतिबिंब वहां रहा। और लक्ष्मण जी गए थे वन में, उन्हें कुछ पता नहीं लगा। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, तब की है घटना। 10 मुख गया। अब देखो कितना सुंदर व्यंग है, 10 मुख है इसके। इसकी बात का कोई भरोसा नहीं। जो 10 तरह की बातें बोले वही 10 मुख।
और इसने जाकर मारीच के चरणों में सिर झुकाया। मारीच तो थर थर कांपने लगा। किसी ने कहा कि जगत जिसको प्रणाम करता है, ऐसा रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है, तुम डर रहे हो? निर्भय हो जाओ, डरो मत। मारीच ने कहा कि किसी किसी के प्रणाम से भी डरना चाहिए। नवन नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति झुके तो बड़ा दुखद है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, वो जो बेवजह पांव छूता है, श्रद्धा तो है नहीं, भक्ति तो है नहीं, महाराज ऐसे ही है। वो जो बेवजह पांव छूता है उससे बचो, वो आदमी नहीं जूता है। रावण जैसा कब चरण पकड़ने लगे, कब गर्दन पकड़ ले। आप ऐसे सोचो, अंकुश ऊपर रहे कोई कठिनाई नहीं, नीचे झुका, हाथी को कठिनाई होगी कि नहीं? धनुष झुके, झुकते ही बाण चलेगा। और सर्प ऐसा खड़ा रहे फन फुलाए, कोई कठिनाई नहीं। और सर्प ऐसे झुके, कोई कहेगा आहा कितना विनम्र है, प्रणाम कर रहा है। प्रणाम नहीं कर रहा है, प्राण ले रहा है। और बिल्ली जब किसी पर आक्रमण करती तो धरती से मिलकर एक हो जाती, बड़ी नम्र, और गर्दन पकड़ती है। इसीलिए लोग बोलते हैं बिलैया दंडवत। भयदायक खल के प्रिय बानी, खल मधुर बोले। हे भगवान, उसका नाम खल है। एक महात्मा हमसे कहते थे, खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो कहने लगे खल शब्द में 2 अक्षर है, ख और ल। हमने कहा इसका अर्थ? का जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े। खा से खाए, ला से लड़े। हमें बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ दो। बोले कौन सी? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। खल विशिख बाण को कहते हैं, और विशिख का खाओ, ब्याल का ला, ब्याल सर, खल। ये प्रिय बोले तो बहुत डरावना है। रावण ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं मामा जी, आप हिरण बन जाओ। मारीच बोला कि मैं तो अच्छा भला आदमी हूं, हिरण काहे को बनाते हो? हिरण तो पशु है। और व्यक्ति को पशु क्यों बना रहे हो? मनुष्य को पशु क्यों बना रहे हो? यदि मैं ना बनूं तो? रावण बोला कि और रावण का काम ही क्या है? जो अच्छे भले व्यक्ति को पशु बनने के लिए विवश कर दे, उसी का नाम रावण है। तो मैं हिरण क्यों बनूं? ना बनूं तो? रावण ने कहा मैं मार मार के बनाऊंगा। बनो, या तो चरण पकड़ने से बनो, नहीं गर्दन पकड़कर तो मैं बना दूंगा हिरण। अच्छा, हम हिरण क्यों बने? रावण बोला हमें हरण करना है, इसलिए तुम हिरण बनो। मारीच ने कहा कि मैं राम जी का भक्त हो गया हूं। कैसे? श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा में श्री राम श्री लक्ष्मण आए थे। मैं गया था विघ्न डालने। भगवान ने बिना फल का बाण मारा, और बिना फल के बाण ने ऐसा फल चखाया, सत जो जन आए क्षण माही, सत जो जन आए
सत जो जन आयो परमाही, सत जो जन, सत जो जन, सत जो जन, सत जो जन। 100 योजन समुद्र के इस पार आकर गिरा, बिना फल के बाण ने ऐसा फल चखाया। तब से मैं राम जी का भक्त हो गया, मुझे सर्वत्र राम जी ही दिखाई देते हैं, बस मैं राम जी का भक्त। रावण समझ गया जो किसी कारण से भक्त बना है, कारण मिटते ही भक्त नहीं रहेगा। रावण तो 10 खोपड़ी का आदमी है, बड़ा विज्ञ है, 4 वेद 6 शास्त्र 10 जिसके सिर में भरे हों, मुख में भरे हों, और 10 खोपड़ी का आदमी। रावण ने सोचा कि राम जी के बाण ने इसे राम जी का भक्त बनाया है, तो कृपाण मेरा भक्त बनाएगी। निकाली कृपाण, बोल हिरण बनता है कि नहीं, बनेगा हिरण या मरण? मारीच समझ गया, उत्तर दे तो मुह बधव अभागे, मैंने उत्तर दिया ये मुझे मार देगा। कस न मरो रघुपति सर लागे। अब ये बधव शब्द बड़ा अच्छा है, उत्तर दे तो मुह बधव, बधव उधर इधर से पढ़ो तो बधव, और उधर से पढ़ो तो बधव, दोनों तरफ से बधव। उत्तर देत मुह बधव अभागे, इधर भी मरना है उधर भी मरना है, रावण के हाथ से भी मरना है, राम जी के हाथ से भी मरना है। मरना तो है ही, चाहे इधर मरो चाहे उधर। ये तो मृत्युलोक है। एक महापुरुष कहा करते थे, 2 बार मरना नहीं है और 1 बार बचना नहीं है, और बार बार बचकर भी 1 बार नहीं बचोगे। दुनिया में इतनी जगह है, सब जगह लिखा है, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, यहां बैठना मना है, यहां बातचीत करना मना है, यहां ये करना मना, यहां वो करना मना, यहां प्रवेश करना मना है। ऐसे साइन बोर्ड जगह जगह लिखे रहते हैं, पर आपको कोई जगह ऐसी मिली जहां ये लिखा हो यहां मरना मना है? श्री कबीरदास जी कहते हैं, देखो रे मुर्दों का बाजार, वे सारी दुनिया को मुर्दों का बाजार बोलते हैं। मुझे बहुत दिन तक यह बात समझ में नहीं आई, पर एक पूज्य संत ने कहा कि देखो, जिसे लोग मरघट ले जा रहे हैं, जिस मुर्दे को, वह वर्तमान का तो मुर्दा है, पर भूतकाल का जिंदा है कि नहीं? क्यों भाई? जो भूतकाल का जिंदा है वो वर्तमान में मुर्दा है, और जो अभी इसे कंधे पर ले जा रहे हैं ये भविष्य के मुर्दे हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो कहा वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे कंधे पर ले जा रहे हैं, मुर्दों का ही बाजार है ये। तो है, मरना तो है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और ये जीवन की गाड़ी है कैसी? नर्तन की ट्रेन में, जिस गाड़ी में हम बैठे इसका नाम है नर्तन एक्सप्रेस, है ना? नर्तन की ट्रेन में
आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। और ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की ट्रेन में आयु का रिजर्वेशन, अहंकार की सीट पर डिब्बा मन, और ये श्वासा इसकी रफ्तार। अच्छा, ये रेलगाड़ी दो पटरी पर दौड़ती है, और जिंदगी की रेलगाड़ी भी दो पटरी पर ही दौड़ती है। दो पटरी कौन सी? दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। देखो भाई, सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, उसी की तैयारी है। सवारी की गर्भाधान में, सफर किया मकान और दुकान में, उतरना है शमशान में, उसी की तैयारी। हमें इस ट्रेन में बैठकर सबसे पहला स्टेशन कौन मिला? सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। जवानी का जंक्शन, जवानी जंक्शन है, गाड़ी इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती। और अब बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत हरे घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सद्गुरु वचन की याद आ रही है, सद्गुरु वचन की याद आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब अपनी मृत्यु को सुंदर बनाए, मृत्यु को सुंदर बनाए। जन्म हुआ ही इसीलिए है ताकि मृत्यु अच्छी हो जाए।
जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो। सचमुच मृत्यु, हम महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाते हैं, वे हमें मरना सिखाते हैं। देखो महापुरुष शरीर छोड़ते हैं, कहते ना उन संत ने शरीर छोड़ दिया, ये मरने का ढंग है, शरीर छोड़ दिया। अच्छा, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? मौत कान पकड़ के हमें बर्खास्त करे, उसके पहले ही हम छोड़ दें। देखो महात्मा शरीर छोड़ते हैं, हम लोग छोड़ते नहीं, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है, रोते गाते रह जाते हैं। मौत कान पकड़ के तमाचा मारती, शरीर छुड़ा लेते, बहुत दिन चल रहे दे। पर जो शरीर छोड़ सके, मारीच ने भी सोचा कि मरना समस्या का समाधान नहीं है। एक ने कहा कि इतने थक गए, जी में आता है कि अब तो मर जाएंगे। किसी ने कहा फिर मरते क्यों नहीं हो? कहा मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मरना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा किस काम का मरना, फिर मरना, फिर मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म बार बार मरण, यह कोई जीवन है? अहबाब क्या कहें, कारे नुमाया कर गए, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। ये जिंदगी है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अब तो हमारी हालत ऐसी, एक हवाई जहाज बड़ी तेजी से जा रहा था, अचानक उसमें खराबी आ गई, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और हवाई जहाज और तेज चलने लगा। तो पायलट ने सूचना दी कि एक तो दुखद खबर है, एक सुखद खबर है। दुखद खबर तो यह एक दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। पर सुखद खबर यह कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। हमारी भी यही हालत, हमें पता ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, पर जहां जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। वो आदमी बोला कि हम दुर्घटनाग्रस्त होंगे तब होंगे, तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। ज्ञान का प्रकाश नहीं, संयम का ब्रेक नहीं। यह जीवन भी कोई जीवन है? इसलिए मारीच ने सचमुच अपनी मृत्यु को बहुत सुंदर बनाया। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, भांति उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति
उसने देखा कि दोनों तरफ मृत्यु है। उतर देत मुझे बधव अभागे, तो कस न मरो रघुपति सर लागे। राम जी के बाण से मरूंगा। अब उसने प्रेम मन में छिपा लिया, भगवान का प्रेम प्रकट हो गया। बधव माने दोनों तरफ से मृत्यु। कई शब्द ऐसे होते हैं, इधर से भी उधर से भी एक जैसे, जैसे डालडा, इधर से भी डालडा उधर से भी डालडा। बधव, इधर से भी बधव उधर से भी बधव। अब मन में बड़ा हर्ष है। मन अति हरस जनाव न तेहि। रावण को पता नहीं लगने देता, आज देखियो परम स्नेही। आज परम स्नेही भगवान का दर्शन करूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। भगवान राम मेरे पीछे धनुष्मान लेकर दौड़ेंगे, मुझे पाने के लिए दौड़ेंगे। व्यक्ति तो तरह तरह की साधना करके भगवान को पाना चाहता है, और भगवान साधन हाथ में लेकर मुझे पाने के लिए दौड़ेंगे। पुनि पुनि प्रभु बिलो की हूं धन्य नमो समान। बड़ा आनंदित हो रहा है, आज राम जी का दर्शन करूंगा। बहुत आनंदित, पता नहीं लगने दे रहा है। आया भगवान के पास, स्वर्ण मृग बनकर आया, बड़ा सुंदर। श्री सीता जी ने देखा तो यही कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर। यही मृग कर अति सुंदर छाला। 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 सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। सुनहु देव रघुवीर 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 देव रघुवीर देव रघुवीर देव रघुवीर। श्री जानकी माता कहती हैं, हे देव, यह मृग अत्यंत सुंदर है। श्री राम जी ने कहा, किशोरी जी, ये हिरण कपटी है। कपट कहीं सुंदर होता है? श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु कपट सुंदर तो नहीं होता, पर हमारी दृष्टि में अति सुंदर होता है। यही मृगकर अति सुंदर छाला। क्यों? श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, जब यह निष्कपट था तो आपसे दूर था, और कपटी हिरण बना तो आपके पास आ गया। तो धन्य है ऐसा कपट जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे, भगवान के पास ला दे। ऐसा निष्कपट होना किस काम का, भगवान से दूर कर दे। ऐसा कपटी होना भी अच्छा जो भगवान से मिला दे। यही मृगकर अति सुंदर छाल। अब भगवान को लगा कि श्री किशोरी जी कहीं यह न कहें कि इसे ले आओ,
भगवान ने कहा आप आगे तो कहो, आगे तो कहो। तो श्री जानकी जी यही बोली, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सत्य संध प्रभु सत्य संग करे मानव जन्म का तुम्हें दे, सत्य संत प्रभु बद प्रभु बद प्रभु बद सत्य संग प्रभु बद सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत वैदेही। इसका वध करके इसका सुंदर चर्म ले आओ। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, पालन करने योग्य मंजुल मृग है, नहीं तो इसकी छाल ले आवे। भगवान सब जानते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, हरसि उठे सुरकाज समारन। भगवान ने धनुष बाण लिया, श्री लक्ष्मण जी से बोले श्री सीता जी की रक्षा करना।